भारत का कौन सा न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है? आंसर: सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका ने कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आंसर: 1950 से। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को किसका अनुभव होना चाहिए, अर्थात किसका अनुभव होना अनिवार्य है? आंसर: न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर: राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नामों को प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। मौलिक क्षेत्राधिकार अर्थात एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? आंसर: किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की होती है, अतः इसे ही मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? आंसर: मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? आंसर: अपीलीय क्षेत्राधिकार किसी मुकदमे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे का पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। जनहित याचिका क्या है? आंसर: जनहित याचिका किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, अर्थात कोई व्यक्ति अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर इंसाफ पाने के लिए अदालत जा सकता है, अतः इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत कब से हुई है? आंसर: जनहित याचिका की शुरुआत 1979 से हुई है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे कौन से 2 रीट अधिकारों का उपयोग करता है? आंसर: बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश का। अनुच्छेद 13 क्या है? आंसर: सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। सीबीआई का पूरा नाम क्या है? आंसर: केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारतीय न्यायपालिका अपने किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र है या नहीं? आंसर: न्यायपालिका अपने किसी भी निर्णय को लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार के तीनों अंगों में
शक्ति संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? आंसर, न्यायपालिका को। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमों की सीधी सुनवाई कहाँ होती है? आंसर, सर्वोच्च न्यायालय में। न्यायिक सक्रियता को दर्शाने वाली याचिका को क्या कहा जाता है? आंसर, जनहित याचिका। सरकार का तीसरा और सशक्त संतुलनकारी अंग कौन सा है? आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसको दिया गया है? आंसर, न्यायपालिका को। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आंसर, मौलिक अधिकार, रिट, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्र आते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान और स्टडी के प्रश्न उत्तरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।